देवी लक्ष्मी, आप चिंता त्याग दीजिए, क्योंकि इस संसार की समस्त घटनाएं मेरी इच्छा के अनुसार ही होती हैं। आज आपने जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ, और आज की ये घटना इसीलिए अनिवार्य थी, क्योंकि इस घटना के ही आधार पर संसार का भविष्य निर्धारित होगा। भविष्य में ऐसा क्या होने वाला था माँ? हैग्रीव नामक दैत्य का जन्म। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। इस मंत्र के उच्चारण के साथ किसकी तपस्या कर रहा था वो दैत्य हैग्रीव? पुत्र, ये तो स्वयं माता पराशक्ति का ही बीज मंत्र है। माता पराशक्ति? हाँ पुत्र, अनेकों वर्षों के कठोर तप के उपरांत वो दैत्य हैग्रीव माता पराशक्ति को प्रसन्न करने में सफल हुआ, और अन्य असुरों के समान उसकी भी एक ही इच्छा थी। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। वत्स हैग्रीव, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो। प्रणाम माता। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझसे क्या वरदान चाहते हो तुम? अमृतत्व माता, अमृतत्व चाहता हूँ मैं, अमृतत्व चाहता हूँ मैं, अमृतत्व चाहता हूँ मैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है। यही संसार का चक्र है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम मुझसे कोई अन्य वरदान मांग लो। तब हे माताओं की माता पराशक्ति, अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हैग्रीव का वध हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। तथास्तु, तथास्तु।
जो चाहा वो पाया मैंने। अनूठा हूँ मैं जगत में, एकमात्र मैं ही हूँ जिसका शीश अश्व का है और तन मनुष्य का। अर्थात कोई नहीं है मेरे जैसा, कोई अन्य हैग्रीव नहीं है समस्त संसार में। तो मेरा वध असंभव है। अमर हो गया मैं, अब मैं अजय हूँ। समस्त संसार पर राज करूंगा मैं और मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं। किंतु प्रभु हैग्रीव के पूर्व दैत्य हैग्रीव उत्पन्न हुआ था, जो माता पराशक्ति का वरदान पाकर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था। किंतु उसे तो अभी भी संतोष नहीं था, उसे और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा थी। तो फिर संसार से उसने उन्हें छीन लिया जिनके लुप्त होने का अर्थ है अज्ञानता के अंधकार का विस्तार। ये भयंकर स्वर, ये स्वर तो उस दुष्ट असुर हैग्रीव का है, जिसने अपने आतंक से तीनों लोगों को आतंकित कर रखा है। अवश्य ये किसी बुरे आशय से यहां आ रहा है। नहीं ब्रह्मदेव नहीं, रुकिए, मत कीजिए व्यर्थ प्रयास। त्रिलोक विजेता हूँ मैं। मेरी बुद्धि का, युक्ति का कुछ तो सम्मान कीजिए और इस बात को समझिए कि आपके कमंडल के जल की शक्ति मेरे वरदान के बल से कहीं कम है। किंतु फिर भी आप चाहते हैं तो लीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ। प्रयोग कर लीजिए अपने इस जल का मुझ पर। हैग्रीव, तीनों लोकों पर तो तुमने विजय प्राप्त कर ही ली है, फिर यहाँ ब्रह्मलोक में क्या करने आए हो? क्या करूं, मैं लाचार हूँ अपने विचार से। जो चाहता हूँ पाता हूँ मैं। और ये त्रिलोक विजेता भला क्या कहेगा कि निर्विरोध अनंत काल तक निरंतर स्थापित रहे मेरा शासन इस सृष्टि पर। मेरी रुचि ब्रह्मलोक में नहीं, उसमें है जो यहाँ स्थित है और जिसे प्राप्त करने से मेरी अनंत काल तक राज करने की इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। अर्थात ये यहाँ से वेद प्राप्त करने आया है। उचित समझा आपने देवी सरस्वती, सर्वथा उचित समझा। यहाँ से वेद ही चाहिए मुझे। स्वामी, इस दुष्ट ने क्या किया ये? अनर्थ, घोर अनर्थ कर दिया तुमने। वेद जो समस्त ज्ञान के स्रोत है, जो स्वयं माता पराशक्ति से मुझे सृष्टि के सृजन हेतु प्राप्त हुए थे, उन्हें तुमने छीन लिया, अपने में समाहित कर लिया। हैग्रीव, वेद मुझे वापस लौटा दो, उन्हें अपने साथ ले जाने का विचार त्याग दो। हैग्रीव। ब्रह्मदेव, मैंने कहा ना, मैं लाचार हूँ अपने विचार से।
किंतु आप चिंता मत कीजिए, आपसे भी कहीं अधिक माता के ये बहुमूल्य उपहार मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। मुझसे कोई नहीं हर सकेगा वेद को। दैत्य हैग्रीव ने वेदों को ही अपना बंधक बना लिया। तब तो संसार ज्ञान रहित हो गया होगा, यज्ञ आदि थम गए होंगे। ऋषि मुनि जो ज्ञान सरिता में डूबे रहने के अभ्यस्त होते हैं, वो अज्ञानता के अंधकार से घिर गए होंगे। हाँ पुत्र, यही तो आशय था दैत्य हैग्रीव का। एक प्रकार से वेद पर अधिकार कर उसने अज्ञानता और अधर्म का ऐसा विस्तार सुनिश्चित किया कि सृष्टि उसके प्रभाव से मुक्त ही ना हो सके। और तब ब्रह्मदेव और देवताओं के पास एक ही विकल्प था, सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि नारायण। उचित, तो मैं स्वयं जाऊंगा, उस दुष्ट हैग्रीव से वेदों को मुक्त करवा कर लाऊंगा। सत्य हुआ मेरा विचार। ज्ञान रहित सृष्टि में अधर्म और अज्ञानता के अंधकार का विस्तार होगा। अब तो महानतम दिव्य देवता भी मुझसे संघर्ष करने आ जाएं, तो वो भी मुझे अपने इस सिंहासन से नहीं डिगा सकेंगे। किसी भावी अनुचित घटना का आभास क्यों हो रहा है मुझे? हैग्रीव ने अपने वरदान का उल्लेख किया था। बस एकमात्र यही चिंता है मुझे, कहीं वो अपने वरदान के कारण नारायण से भी सुरक्षित रहा तो फिर हम निरुपाय हो जाएंगे। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए। आज आपने जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ। किसी बड़े अनिष्ट की आहट सुनी हो मैंने, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? ऐसा क्या छिपा है भविष्य के गर्भ में? किसका भीषण स्वर है ये? ओहो, नारायण तो ये आ रहे हैं। उचित है, आने दो इन्हें भी। इनकी पराजय से एक और लोग मेरे अधीन हो जाएगा एवं और बढ़ेगी मेरे सिंहासन की प्रतिष्ठा। नारायण, ब्रह्मदेव एवं अन्य देवतागण कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया, किंतु कदाचित आपको ज्ञात नहीं, समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो मेरा वध कर सके। अनंत काल तक राज करूंगा मैं इस सृष्टि पर और कोई भी मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। हैग्रीव, भ्रम है तुम्हारा। जिसका भी आरंभ हुआ है उसका अंत निश्चित, और तुम्हारे जैसे दुष्ट तो अपने अंत को स्वयं आमंत्रित करते। अच्छा नारायण, तो मैंने स्वयं आमंत्रित किया है अपने अंत को, किंतु मेरा अंत तो असंभव है। फिर उसे कैसे संभव करेंगे आप? जब भी किसी को अपनी शक्तियों पर अनुचित अहंकार हुआ है, तब तब उसका विनाश निश्चित हुआ है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न रहा।
यदि तुम स्वयं को सुरक्षित करना चाहते हो तो मुझे वो वेद लौटा दो जिनका हरण तुमने किया है, अन्यथा तुम्हारा अंत तुम्हारे समक्ष। अपनी कल्पना की उड़ान मत भरिए नारायण, और ये बताइए कि वेदों को मुझसे छीनेंगे कैसे, क्योंकि उसे तो वही प्राप्त कर सकता है जो मेरे शीश को मेरे तन से विलग करने की क्षमता रखता हो। और ये मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप में वो क्षमता कदापि नहीं है। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो उसमें सेवक का हस्तक्षेप कदापि उचित नहीं है। गरुड़ जी, मेरे एक अस्त्र को नष्ट किया तो क्या किया नारायण? मुझसे श्रेष्ठ नहीं है आप, क्योंकि ये तो युद्ध का आरंभ ही है। उचित है नारायण, यदि आप युद्ध ही चाहते हैं तो युद्ध ही होगा हमारे मध्य। कितना भीषण युद्ध है ये, किंतु नारायण के प्रहारों का सामना करने में कैसे सक्षम हो रहा है ये? कब अंत होगा इस दुष्ट हैग्रीव के साथ इस भयंकर युद्ध का? और कब मुक्त होगी ये सृष्टि इस दुष्ट के आतंक से? कितने वर्ष बीत गए इस युद्ध को, किंतु ये दुष्ट हैग्रीव अभी भी नारायण के समक्ष टिका हुआ है। अथक प्रयासरत रहा मैं इस दुष्ट के वध के लिए, किंतु ये तो अब भी स्थित कोई लाभ नहीं रहा इस युद्ध का, और अब तो मैं भी अत्यधिक क्लांत हो चुका हूँ।
इतनी लंबी अवधि तक चला ये युद्ध, अब तक परिणाम ही नहीं रहा। आशंका से घिरी हुई हूँ, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश तन से विलग हो जाए। स्वामी को अपने श्राप से श्रापित किया था मैंने, कहीं ये वही क्षण तो नहीं? नहीं, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। अत्यधिक कलांत होने के कारण स्वामी का लक्ष्य भी चूक रहा है। कहीं वो दुष्ट हैग्रीव ने स्वामी की इस दशा का लाभ उठा लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यहाँ तो श्रीहरि नारायण और वासुर हैग्रीव दोनों ही युद्ध करते करते क्लांत हो चुके हैं। स्वामी इस प्रकार कलांत कैसे हो सकते हैं? आज से पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कहीं किसी अनिष्ट का संकेत तो नहीं? बहुत थकान हो रही है मुझे। अब तो इन पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाना भी कठिन हो गया है, किंतु वार तो करना ही होगा। इस युद्ध को आरंभ हुए तो 7 वर्ष बीत चुके हैं। कब होगा इस युद्ध का अंत? हे माताओं की माता, माता पराशक्ति, अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हैग्रीव का वध हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। तथास्तु। कदाचित दैत्य हैग्रीव को प्राप्त वरदान के कारण ही वो अभी तक सुरक्षित है। रुकिए नारायण, थक गए हैं आप। कदाचित आपको युद्ध विराम और कुछ विश्राम की आवश्यकता है, तो जाइए। आपको विश्राम करने का समय दिया मैंने। जब आप पुनः युद्ध के लिए तैयार हो तो सूचित कर दीजिएगा मुझे। इसी बहाने मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। स्वयं प्रभु श्रीहरि नारायण इस दुष्ट से युद्ध करते करते थक गए। किंतु आश्चर्य है, प्रभु स्वयं इसे पराजित करने में असमर्थ हैं। फिर कौन करेगा इसका वध और कैसे होगी सृष्टि की रक्षा? समस्त सृष्टि की सर्वोच्च माता माता पराशक्ति ही करेगी हमारी समस्या का निवारण। अरुणां करुणां तरंगिनीं ताक्षीं कृतपाशां पुष्पबाणचापाम् अरुणादिभिरावृतां मयूखैः रहमित्येव विभावये भवानी। ॐ श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देवकार्य समुद्धता नखदीधति संचिन्न नमज्जन तमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप
आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए। आज आपने जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ। और आज की ये घटना इसीलिए अनिवार्य थी क्योंकि इसी घटना से संसार का भविष्य निर्धारित होगा। स्वामी की ये ऐसी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। ये बार बार किस प्रकार की अनहोनी का आभास हो रहा है मुझे। माता पराशक्ति, आपने ही तो कहा था कि संसार की प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे ऐसा क्या कारण छिपा है माँ? हाँ, प्रत्येक घटना के पीछे एक बड़ा कारण अवश्य होता है जिसका रहस्य समय आने पर ही उजागर होता है। इसीलिए आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी लक्ष्मी, क्योंकि आज के दिवस के लिए ही आपके मुख पर वो श्राप प्रकट हुआ था। और जैसे मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था, संसार की प्रत्येक घटना के पीछे मेरी ही लीला होती है। जो हुआ, जो हो रहा है और जो भविष्य में होगा, वो सब मेरी इच्छा के ही अनुसार होता है। और आज की इस घटना का कारण है कि हैग्रीव का वध मात्र हैग्रीव के हाथों ही हो सकता है। और इसी कारणवश नारायण का शीश उनके धड़ से विलग हुआ है। ब्रह्मदेव, अब इसके आगे का कार्य आपको करना है। यहाँ से उत्तर दिशा में एक नील वर्ण का अश्व दिखाई देगा जो अब अस्वस्थ होने के कारण मरणासन अवस्था में है। उसका शीश लाकर आपको नारायण के धड़ से उसका जुड़ाव करना होगा। तभी दैत्य हैग्रीव का वध करने के लिए दिव्य हैग्रीव उत्पन्न होगा। और जब वो अपने सिंहासन पर स्थित होकर दैत्य हैग्रीव गहरी निद्रा में लीन होकर विश्राम कर रहा था, तब माता पराशक्ति की आज्ञा अनुसार ब्रह्मदेव नील अश्व के शीश के साथ वहां लौट आए और शेष कार्य अश्विनी कुमार और धनवंतरी ने संपन्न किया।
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। जय माता पराशक्ति। प्रभु हयग्रीव की जय। 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 प्रभु हयग्रीव की प्रभु हयग्रीव अर्थात मेरी जय जयकार। कदाचित नारायण ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली और देवता भी हो गए लाचार। क्या है वहां जिसका इतना भीषण स्वर है? हयग्रीव, तो वो मेरी जय जयकार नहीं इनकी थी। ये है प्रभु हयग्रीव। नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, ये छल है। कैसे अपनी रक्षा करूं? अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हयग्रीव का वध हयग्रीव के हाथों ही संभव हो। किंतु अभी वेद तो मेरे भीतर ही समाहित है, तो फिर इतनी चिंता क्यों कर रहा हूं मैं? सुरक्षित रहूंगा मैं, कोई वध नहीं कर सकता मेरा। ये कैसा परिहास है आपका नारायण? आपको क्या लगा आप हयग्रीव का वध करने हेतु हयग्रीव का रूप धारण कर युद्ध करेंगे तो इसमें सफल हो जाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। कदाचित भूल रहे हैं आप कि अपने वरदान के साथ वेदों की शक्ति भी प्राप्त है मुझे। वेदों की शक्तियां तो उन्हीं का साथ देती है जो धर्म कार्य में उसका प्रयोग करते हैं। तुम्हारे समान अधर्मी दैत्य वेदों को अपने भीतर अवश्य समाहित कर सकते हैं, किंतु उनकी शक्ति उनके ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते।
मर्यादा को खंडित कर दिया इनके चक्र ने, और अब तो ये मेरी ही ओर बढ़ रहा है। आश्चर्य, अभी भी प्रभु श्रीहरि नारायण के चक्र प्रहार से स्वयं को सुरक्षित कैसे कर रखा है इस दुष्ट ने। अब इस दुष्ट की अंत का समय आ गया। वेद शक्ति से संपन्न हूं मैं, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। अभी भी अपने उसी भ्रम से भ्रमित हो मूर्ख। सुनो, जिस प्रकार अपवित्र जल से भरा कमंडल वर्षा के पवित्र जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर पाता, उसी प्रकार तुम्हारा पवित्र मन न वेद की पवित्रता को प्राप्त कर सका, न ही उसकी शक्तियों को, और अब तुम्हारा अंत निश्चित। प्रभु श्री हरि नारायण ने प्रभु हैग्रीव अवतार लेकर अज्ञानता रूपी दैत्य हैग्रीव से वेदों को मुक्त कराया और ज्ञान रूपी प्रकाश को सृष्टि पर लौटाया। इसीलिए आज से संसार उनकी पूजा बुद्धि और ज्ञान के भगवान के रूप में भी करेगा। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। प्रभु हैग्रीव की जय, प्रभु हैग्रीव की जय, प्रभु हैग्रीव की जय। आधारं सर्व विद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। अर्थात हम उन सर्वोच्च दिव्य ज्ञान और पूर्ण आनंद स्वरूप
प्रभु हयग्रीव ध्यान और आराधना करते हैं, जिनका मुख और कंठ अश्व का है और जो एक निर्मल स्फटिक के समान तेजोमय और जो ज्ञान की सभी विधाओं के स्वामी हैं। प्रभु हयग्रीव समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, तो मैं उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर भी बड़ी सहजता से अवश्य ज्ञात कर लूंगा। उन सर्वोच्च दिव्य ज्ञान और पूर्ण आनंद स्वरूप प्रभु हयग्रीव की ध्यान और आराधना करते हैं, जो ज्ञान की सभी विधाओं के स्वामी हैं। जो भी प्रभु हयग्रीव के इस मंत्र का उच्चारण करता है वो एकाग्रचित्त होकर ज्ञान अर्जित करने में समर्थ होता है और अत्यंत प्रबल स्मरण शक्ति का स्वामी बनता है। वाणी, शब्द ज्ञान और वाक चातुर्य में निपुणता के साथ तर्क वितर्क में विलक्षण प्रतिभा प्राप्त करता है। और पुत्र, भक्ति और श्रद्धा से इस मंत्र का उच्चारण करने से सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। अर्थात प्रभु हयग्रीव समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, तो मेरे प्रश्नों के उत्तर भी मुझे उनसे सहजता से अवश्य प्राप्त होंगे। पुत्र, सदा स्मरण रखना, सहजता से ज्ञान प्राप्ति करना भ्रामक भी हो सकता है। उचित है माँ। प्रभु हयग्रीव तो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, फिर उनके समक्ष पहुंचकर कोई भ्रम कैसे शेष रह सकता है। किंतु माँ, उन माता पराशक्ति को लेकर मेरी जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए आप। माता की महिमा का ज्ञान तुम्हें प्रभु हयग्रीव से ही प्राप्त होगा पुत्र। वेदों को उनके उचित स्थान पर लौटाने के पश्चात माता पराशक्ति ने उन्हें बुद्धि और ज्ञान के ईश्वर की उपाधि भी प्रदान की। प्रभु हयग्रीव ने माता की तपस्या कर उनसे उनकी महिमा और अनेक ब्रह्मांड के अस्तित्व का ज्ञान भी प्राप्त किया और इस प्रकार माता से समस्त ज्ञान प्राप्त कर उन्हें ज्ञान मूर्ति प्रभु हयग्रीव का पद भी प्राप्त हुआ। इसलिए पुत्र, ज्ञान मूर्ति प्रभु को ढूंढकर उन्हीं से अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने चाहिए। उनका आश्रम उस भाग में है जहाँ सघन वन में वृक्ष, पौधे अर्थात प्रकृति का प्रत्येक अंश दिव्यता से परिपूर्ण होकर माता पराशक्ति के मंत्र का जाप करता प्रतीत होता है। सघन वन में तो पहुंच गया मैं, तो ज्ञान मूर्ति प्रभु हयग्रीव का आश्रम भी यही कहीं होगा। आह, कितने आश्चर्य की बात है। यहाँ तो प्रत्येक वृक्ष और पौधे का दिव्य अनुपम तेज है। पिताश्री ने जैसा वर्णन किया था सब कुछ वैसा ही है यहाँ। वृक्षों पौधों की अनुपम आभा है और ऐसा लग भी रहा है जैसे ये सभी माता पराशक्ति के मंत्र का जाप कर रहे हैं। किंतु फिर मुझे प्रभु हयग्रीव के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? मुझे वन के इसी भाग में ढूंढना होगा उन्हें। कुछ ज्ञात नहीं हो रहा। कहाँ है ज्ञान मूर्ति प्रभु हयग्रीव का आश्रम? ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। वो स्थान तो वन के अन्य स्थानों से भी अधिक प्रकाशित है, तो कदाचित वहीं जाना चाहिए मुझे। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे मुझे तो आशा थी कि यहाँ पहुँचने पर मुझे ज्ञान मूर्ति प्रभु हयग्रीव के दर्शन अवश्य होंगे, किंतु वो तो यहाँ भी नहीं है। श्री मात्रे नमः।
स्वर्ण का कोई भाग शेष नहीं रहा। अब सभी स्थानों पर तो उन्हें ढूंढ चुका हूँ और अवश्य यही स्थान इस वन का सर्वाधिक दिव्य भाग है, जहाँ प्रबल स्वर में माता के मंत्र का जाप सुनाई दे रहा है। किंतु यदि प्रभु यहाँ भी नहीं है तो फिर कहाँ है वो? क्या किसी कारणवश प्रभु ने स्वयं को मुझसे गुप्त किया है? तो क्या मैंने ही अभी तक पूर्ण प्रयास नहीं किया है? पुत्र, सदा स्मरण रखना, सहजता से ज्ञान प्राप्ति करना भ्रामक भी हो सकता है। कदाचित मुझसे ही भूल हुई जो मैंने ये मान लिया कि बिना विशेष प्रयास किए ही अत्यंत सहजता से मैं प्रभु हैग्रीव को ढूंढने में सफल होऊंगा। भक्ति और श्रद्धा से उनके मंत्र का उच्चारण करने से सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मल स्फटिकाकृतम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। नारायणाय सुरमण्डनमण्डनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मल स्फटिकाकृतम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। प्रणाम ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव। प्रणाम गणेश जी। हे गौरी नंदन, हे महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य गणेश जी, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। मुझे ज्ञात है कि आप अपने अनेकों प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए यहाँ पधारे हैं। हे ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव, आप ही संपूर्ण ज्ञान के ज्ञाता हैं, इसलिए प्रभु आप ही मेरी सभी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। और अभी आपके दर्शन पाकर तो मेरे मन में वो सभी प्रश्न पुनः उभर उठे हैं जिनके उत्तर पाने के लिए मैं इतना व्याकुल हूँ। प्रभु, असंख्य ब्रह्मांड क्यों, कैसे और कहाँ है? माता पराशक्ति अर्थात संसार की सर्वोच्च माता कौन है? और वो तीन विचित्र जीव जिन्हें मैंने माँ, पिताश्री और कुबेर जी के साथ देखा था, वो कौन है? और मैं ये भी ज्ञात। शांत गणेश जी, आइए मेरे साथ चलिए। जी प्रभु, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के स्थान पर मुझे इस जलाशय की ओर क्यों ले जा रहे हैं? प्रभु, कृपा कर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। आप, मुझे तो मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, फिर आप मुझे जलाशय में। शांत, तनिक धैर्य रखिए गणेश जी। इस जलाशय के जल को ध्यान से देखिए। शांत और स्थिर जल में कितना स्पष्ट प्रतिबिंब उत्पन्न हो रहा है, किंतु जैसे ही ये जल चंचल होगा, ये प्रतिबिंब अस्पष्ट हो जाएगा। आप स्वयं देखिए गणेश जी। प्रभु, इस जल के उदाहरण से हमें यही सीख प्राप्त होती है ना कि शांत और स्थिर मन से ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर उसे पूर्णता में ग्रहण और समझने में समर्थ हो पाता है, और अशांत मन से अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर भी उन्हें समझना कठिन हो जाता है। सत्य कहा ना प्रभु? इसलिए सर्वप्रथम आपको माता पराशक्ति की आराधना हेतु उनके मंत्र ओम श्री मात्रे नमः का जाप कर अपने मन को शांत करना चाहिए। ओम श्री मात्रे नमः
ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। अब माता की कृपा से आपका मन शांत और स्थिर है, तो अब पूछिए गौरी नंदन, आप अपने किस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं? हे ज्ञान और बुद्धि के ईश्वर, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व मुझे आप अपने ज्ञान मूर्ति स्वरूप के दर्शन प्रदान करने की कृपा करें प्रभु। अवश्य गौरी नंदन। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। प्रभु, आपके ये अद्भुत दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आपकी जिज्ञासाओं से मैं परिचित हूँ गौरी नंदन, किंतु पूछिए, सर्वप्रथम आप मुझसे क्या ज्ञात करना चाहते हैं? ओह हाँ प्रभु, सर्वप्रथम मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि पिताश्री ने रावण के विषय में बताते हुए ये क्यों कहा कि ब्रह्मांड एक नहीं अनेक है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भिन्न रावण का जन्म होता है। ये क्या रहस्य है प्रभु, कृपया मुझे बताइए। एक साधारण जीव उसी को अपना संसार समझता है जिसे वो देख पाता है या जिसका उसको अनुभव होता है। देवी देवताओं का ज्ञान भी उनके लोकों तक ही सीमित रहता है और त्रिदेव और त्रिदेवियों को भी अपने ही ब्रह्मांड का पूर्ण ज्ञान होता है, किंतु उनके ज्ञान और अनुभव के परे अनंत सागर में असंख्य ऐसे ब्रह्मांड हैं जो सभी अर्थों में एक दूसरे के समान ही हैं। सभी ब्रह्मांडों में वही सूर्य, सौर मंडल, ग्रह और यहाँ तक कि जीव जंतु भी एक समान ही होते हैं। तो संसार की परिक्रमा करते समय परशुराम जी के साथ गोलोक जाते समय गोलोक के मार्ग में जिस अद्भुत दृश्य को देखकर मैं असमंजस में आ गया था, वो संसार के इस अनंत विस्तार का ही दृश्य था। किंतु कितने अचरज की बात है कि इन असंख्य समान ब्रह्मांडों के सभी जीव जंतु भी समान हैं। जीव जंतु, वृक्ष, पौधे, नदी, पर्वत ही नहीं गौरी नंदन, हर ब्रह्मांड के देवी देवता, उनका नेतृत्व करने वाले देवराज इंद्र, त्रिदेव, त्रिदेवियां भी समान हैं। अर्थात ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और महादेव हैं। हाँ गौरी नंदन, और स्वयं आप भी। स्वयं मैं भी? और जब इन असंख्य ब्रह्मांडों में अन्य सब कुछ समान है, तो वहाँ वही छोटे बड़े असुर भी जन्म लेते हैं जो अन्य ब्रह्मांडों में होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना अद्भुत है ये दृश्य। अर्थात हमारे महानायक की शक्ति में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार तो हमारे महानायक समय से पूर्व ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। प्रत्येक ब्रह्मांड का समय चक्र भी समान रूप से ही गतिमान होता है, जिसके अनुसार प्रत्येक कल्प के प्रत्येक त्रेता युग में असुर रावण का जन्म होता है, जो हर ब्रह्मांड में एक समान अधर्म और दुराचार करता है। फिर उसकी पापों की गागर भरने पर प्रभु श्री हरि नारायण राम अवतार में उसका वध कर
पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। महादेव के कथन के पीछे छिपे इस गूढ़ रहस्य को मुझ पर उजागर करने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अब ज्ञात हुआ मुझे कि माता पराशक्ति की रचना और जीवन की क्रिया तो अनंत है। ब्रह्मांड एक नहीं अनेक है। हाँ गौरी नंदन गणेश जी, और इस असंख्य ब्रह्मांड का 108 की संख्या के समूह में अनंत विस्तार है, जो संयुक्त रूप से एक महाब्रह्मांड की रचना करते हैं। अनंत ब्रह्मांडों की जननी है समस्त माताओं की माता, माता पराशक्ति। प्रणाम माता। प्रणाम माता। मेरा अगला प्रश्न तो माता पराशक्ति को लेकर ही था प्रभु। माँ ने कहा था उनका रहस्य भी आप ही को ज्ञात है, तो मुझे बताने की कृपा करें प्रभु कि क्या वो माँ पार्वती से भिन्न है और उनका निवास कहाँ है। न वो हमसे भिन्न है न हम उनसे, और ये असंख्य ब्रह्मांड भी तो उन्हीं के अंश है। माता पार्वती जगत जननी है और माता पराशक्ति प्रत्येक जगत की जननी है। माता पार्वती की भी इसलिए तो उन्हें माताओं की माता भी कहा जाता है। संपूर्ण संसार अर्थात इस अनंत संसार के कण कण में जो सर्वोच्च चैतन्य के रूप में व्याप्त है, जिनसे सर्व जगत में चेतना का संचार होता है, जो चैतन्य की व्यक्त और द्वितम रूप है, उन्हीं माता ललिता पराशक्ति का सभी दिव्य शक्तियों में सर्वोच्च स्थान है। संपूर्ण संसार अर्थात इन अनंत असंख्य ब्रह्मांडों में रचित महाब्रह्मांड में माता पराशक्ति की ही सत्ता है। जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब उन्हीं की लीला है। और उन्हीं की लीला के अनुसार आपने उन तीनों दृश्यों को देखा था गौरी नंदन। किंतु प्रभु वो तीन जीव हैं कौन? वो तीन महाविकारों से जन्मे 3 महाअसुर हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर मनुष्य को उनके पतन की ओर ले जाते हैं। उनमें प्रथम नरकंकाल रूपी लोभासुर है, जिसका जन्म लोभ से हुआ था। उसे आपने कुबेर जी के साथ इसीलिए देखा क्योंकि उसका जन्म स्वयं कुबेर जी के लोभ से हुआ था। स्वर्ण ही स्वर्ण है मेरे चारों ओर, अमूल्य आभूषण और रत्नों से घिरा हूं मैं। अत्यंत समृद्ध संपन्न हूं मैं, अत्यंत आनंदित हूं मैं। स्वर्ण ही स्वर्ण। यदि ये स्वर्ण जगत में बांटने पर विवश न होता मैं, तो मेरे चरणों के नीचे स्थित यह स्वर्ण पर्वत मेरे चरण स्पर्श कर रहा होता। ये मेरा चरण स्पर्श किसने किया? कौन हो तुम? आपका लोभ। यदि ये स्वर्ण जगत में बांटने पर विवश न होता मैं, तो मेरे चरणों के नीचे स्थित ये स्वर्ण पर्वत मेरे चरण स्पर्श कर रहा होता। ये क्या हो गया मुझसे? जिस धन संपत्ति का मैं मात्र संरक्षक हूं, उसी के लोभ के वश में कैसे आ गया मैं?
ये संपूर्ण धन, ये स्वर्ण, ये अमूल्य रत्न, ये सब मेरे ही है ना? नहीं नहीं, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरा जन्म तो आपसे ही हुआ है ना। आज ये सब आपका है, कल ये सब मेरा होगा, मात्र मेरा। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं तो मात्र इस धन कोश का संरक्षक हूँ। इस धन पर तो समस्त जगत का अधिकार है। नहीं, अन्य किसी का नहीं है, ये सब मेरा है, मेरा है। रुक जाओ, छोड़ो उसे और चले जाओ यहाँ से। के देवता कुबेर जी को यह आभास हुआ कि उनके लोभ के कारण लोभासुर उत्पन्न हुआ है, तो उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, क्योंकि अब उनके कारण ही संसार के समस्त धन पर संकट आ सकता था। नहीं, अन्य किसी का नहीं है, ये सब मेरा है, मेरा है। रुक जाओ, छोड़ो उसे और चले जाओ यहाँ से। नहीं, छिपाओ मत, छोड़ो इन्हें। आप मुझे ये प्राप्त क्यों नहीं करने दे रहे हैं? क्योंकि कोई भी श्रम कर तुमने इन्हें प्राप्त करने की योग्यता कहाँ प्रमाणित की है। बिना श्रम के धन प्राप्त करने का लोभ व्यक्ति को अपराधी बनाता है। अपने इस लोभ के कारण तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु कहाँ जाऊँ मैं? आपसे ही उत्पन्न हुआ, तो मेरा सर्वस्व तो आप ही हो। फिर आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? लगता है ये ऐसे मुझे स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करने नहीं देंगे। मुझे इन्हें छुपाकर प्राप्त करना होगा। मुझे नहीं ज्ञात था मेरा धन का लोभ ऐसा भयंकर रूप धारण करेगा। इसका इन मुद्राओं का लोभ बिना उन्हें अर्जित किए इन्हें प्राप्त करने के लिए लालायित कर रहा है इसे। कहीं ये अपने इस लोभ के भाव का विस्तार संपूर्ण संसार में न कर दे। यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं यहाँ से प्रस्थान करूं, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। रुक जाओ, उन मुद्राओं को यहीं पे छोड़ दो, अन्यथा इसके अत्यंत भीषण परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। और सुनो, अपना मुख मुझे कभी मत दिखाना। अब चले जाओ यहां से। आज तो एक ही प्राप्त कर सका मैं, किंतु शीघ्र इन मुद्राओं का पर्वत होगा मेरे पास। कुबेर जी, जितनी मुद्राओं के आप स्वामी हैं, उतनी ही मुद्राओं का स्वामी तो मैं अवश्य बनूंगा। फिर क्या हुआ प्रभु? वो लोभ एक विकार से उत्पन्न हुआ था और अन्य विकारों के समान निरंतर बढ़ता ही गया। जिस दिवस आपने उसे कुबेर जी के साथ देखा था, कुबेर जी उससे सुधरने का आग्रह कर रहे थे। किंतु फिर वो कौन था प्रभु? किस विकार से उत्पन्न हुआ था जो उस वृद्धा माँ को उसके व्यसनी पुत्र से प्रताड़ित करवा रहा था? और मैंने उसी को माता पार्वती के साथ संवाद करते हुए भी देखा। वो एक अन्य
अत्यंत भीषण विकार मोह से उत्पन्न होने वाला दूसरा असुर था, जिसने माँ की ममता का रूप धारण किया था। ये वो मोह ही था जो आपके प्रति माता पार्वती की ममता बनकर आपके समक्ष प्रकट हुआ था। ये सत्य है गणेश जी, आपको जन्म देने के उपरांत माता पार्वती का आपके अपनी संतान के प्रति मोह ने उस ममता को उत्पन्न किया जिस पर स्वयं उनका ही कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसी ममता जो उचित और अनुचित का भी भेद भुला देती है। और जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि आपका शीश आपके धड़ से विलग करने वाले और कोई नहीं स्वयं प्रभु महादेव हैं, तो एक अन्य विकार क्रोध ने उनको अपने वश में किया और फिर ये दोनों विकार अपने चरम पर पहुंच गए, जिस कारण माता पार्वती ने महादेव को ही दोषी ठहरा दिया। उसके शीश को कैसे विलग किया आपने? क्रोध और मोह के विकारों के मिश्रण से ममता ऐसे चरम पर पहुंच गई कि उसके परिणाम स्वरूप जो नकारात्मकता उत्पन्न हुई, उसने छोटे कणों के रूप में प्रत्यक्ष रूप धारण करना आरंभ कर दिया। और फिर जब माता का क्रोध भी अपने चरम पर पहुंचा, तो उसी क्षण ममतासुर ने अपना आकार लेना आरंभ कर दिया था। आज कोई शेष नहीं रहेगा, सबका संहार करूंगी मैं। पार्वती, वो तुम्हारा ही नहीं मेरा भी पुत्र था। हाँ, ये सत्य है पार्वती कि मेरे हाथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, किंतु मैं करता भी क्या? उसने विवश कर दिया था मुझे। हे देवादिदेव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। और तब जब माँ की ममता से उत्पन्न उनका वो क्रोध और बढ़ा, तो नकारात्मकता के उन बीज रूपी कणों को जीवन प्राप्त हुआ। मुझे मेरा पुत्र चाहिए, अन्यथा मेरी क्रोधाग्नि सारे संसार को भस्म कर देगी। इस प्रकार मोह विकार के चरम से उत्पन्न हुई ममता ने अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर असीम क्रोध का रूप ले लिया। तो उसने अप्रत्यक्ष रूप से एक नकारात्मकता को उत्पन्न कर उसमें प्राण भर दी, और इसका आभास तब किसी को भी नहीं था। और फिर उस घृणित वातावरण में जिसने अपना आकार लेकर पनपना आरंभ किया, वो ममता के नकारात्मक स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। और फिर अनेकों वर्षों के उपरांत वही जीव ममतासुर के रूप में प्रकट हुआ, और फिर अपने जन्म के उपरांत ममतासुर ने ममता के चरम के उस नकारात्मक भाव का विस्तार करना आरंभ किया, जिसके कारण माता पिता अपनी संतानों को उचित संस्कार सिखाने के स्थान पर उन्हें अपनी ममता से पथभ्रष्ट ही करने लगे, उन्हें विकारग्रस्त होने की अनुमति देने लगे। ये लो पुत्र, ये खा लो। नहीं नहीं खाना मुझे। पुत्र, अच्छा, पुत्र को खीर नहीं खानी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। निर्दोष पक्षियों को कष्ट देना अधर्म है वत्स। मेरे पुत्र को इस प्रकार उलाहना नहीं दे सकते आप गुरुदेव। इसकी जो इच्छा होगी वो करेगा मेरा पुत्र। हाँ प्रभु, मैंने भी इसकी उपस्थिति में एक पुत्र के हाथों माँ को प्रताड़ित होते देखा था। हाँ, ये ममतासुर का ही प्रभाव है, जिससे एक माँ अपनी संतान की हर भूल और अपराध को क्षमा कर उसे उचित मार्ग दिखाने से चूक जाती है। इसलिए जब माँ पार्वती को उसके अस्तित्व का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने उससे भेंट की, जिससे वो ममतासुर को समझा सके और उसे यह अधर्म करने से रोके। और जो मुझे दिखाई दिया उसके अनुसार तो वो ममतासुर अपने विकारों का परित्याग करने के लिए तैयार ही नहीं था। किंतु ये तो अत्यंत दुख की बात है कि स्वयं माँ से भी एक भूल हुई, जिससे इतना प्रभावी और भयंकर महाअसुर उत्पन्न हो गया।
माता पार्वती से ही नहीं, भूल तो स्वयं महादेव से भी हुई थी, जिसके कारण तीसरे असुर कामासुर का जन्म हुआ था। पिताश्री से भूल हुई थी? हाँ गणेश जी, ये एक कटु सत्य है कि स्वयं जगत पिता महादेव उस तीसरे असुर के जन्म का कारण बने। और ऐसा तब हुआ जब प्रभु महादेव ने अपने आराध्य प्रभु नारायण के उस रूप में उनके दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, जो उनका सर्वाधिक मनमोहक रूप है। हे नारायण, आपकी मधुर मुस्कान से युक्त आपके प्रभु दर्शन पाकर समस्त संसार को ही नहीं अपितु मेरे हृदय को भी अपार सुख की अनुभूति होती है। और जब इस रूप में आपके दर्शन पाकर मेरा मन इतना हर्षित है प्रभु, तो आपके मोहिनी रूप की मधुर मुस्कुराहट के प्रभाव से तो असीमित दिव्यानंद का अनुभव अवश्य होगा। कदाचित एक दिवस ऐसा अवश्य आएगा जब मुझे भी आपके इस रूप के पूर्ण दर्शन पाने का अवसर प्राप्त होगा। कदाचित एक दिवस ऐसा अवश्य जब मुझे भी आपके इस रूप के पूर्ण दर्शन पाने के इस रूप के पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। महादेव, आपकी इच्छा तो मेरे लिए आदेश के समान है। सुंदर छैल छबीली, गौरांगी माधुर सजीली, कामिनी नार नवेली, रंग रंगीले होठ रसीले में बड़े कजरारे, एक झलक जो देखे कोई तन मन जीवन हारे। प्रणाम प्रभु महादेव, मैं मोहिनी रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपके इस अनूठे दिव्य स्वरूप के अद्भुत दर्शन प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हे महादेव, अपने आराध्य की इच्छा को पूर्ण करना तो भक्त का सर्वोच्च कर्तव्य होता है। प्रणाम महादेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। महादेव, मुझे अर्थात कामासुर को उत्पन्न करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किसका स्वर था ये?
ये तो एक बहुत बड़ी भूल का परिणाम है। ऐसी भूल जो जगत के लिए अत्यंत विनाशकारी प्रमाणित होगी। कामासुर का जन्म उस समय अवधि में हुआ जब महादेव ने विष्णु के मोहिनी अवतार को देखा और फिर उत्पन्न हुआ वही कामासुर काम के रूप में संसार के सर्वत्र भाग में प्रसारित हो गया। श्रीमान, सब्जी वापस क्यों रख रहे हैं? मुझे दीजिए ना। और इस प्रकार महादेव से उत्पन्न होने वाला कामासुर संसार और समाज को काम भावना से दूषित कर उन्हें जीवन के उचित पथ से भ्रमित करने लगा। हाँ प्रभु, मुझे स्मरण है जिस दिवस मैंने उस कामासुर को पिताश्री के साथ देखा था, उसी दिवस वो एक भक्त को अपने दुष्प्रभाव से ग्रस्त कर प्रभु की आराधना से भटका रहा था। किंतु फिर महादेव का वहाँ उसके साथ होने का क्या कारण था? गणेश जी, उस दिवस प्रभु महादेव कामासुर को यही चेतावनी दे रहे थे कि वो संसार और समाज को अपने प्रभाव से दूषित करना रोक दे। किंतु उसके हाव भाव से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो पिताश्री की चेतावनी के उपरांत भी अपने स्वभाव और आचरण में तनिक भी परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं था। हाँ गणेश जी, विकार एक बार जागृत हो जाए, उन्हें बढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाए तो फिर उन्हें शांत करना अत्यंत कठिन होता है। और ये तीनों भी अपने स्वभाव और आचरण में कोई परिवर्तन लाने के लिए न तो तैयार थे, न ही इसके लिए उन्हें कोई विवश कर सकता था, क्योंकि इन तीनों असुरों का जन्म होने के कुछ समय उपरांत जब प्रथम बार इनकी भेंट हुई तो हम तीनों विकार साकार और आकार तो हो गए। साकार हो गए हैं तो अपना कार्य भी करेंगे। हाँ, करेंगे ना। विस्तार अपने अपने विकारों का। तभी तो बढ़ेगी हमारी शक्ति। वो शक्ति अपने चरम पर तब पहुंचेगी जब हम तीनों अमरत्व को प्राप्त होंगे। अमरत्व? किंतु अमरत्व की शक्ति के लिए तो भक्ति करना अनिवार्य होगा। भक्ति?
अब समझ में आया कि उस भक्ति को समूल नष्ट करने के लिए सर्वप्रथम हम उसे अपनाएंगे और करेंगे तब घोर तप। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। प्रभु, इतनी विचित्र तपस्या आरंभ की इन तीनों ने, किंतु उस तपस्या का क्या लाभ हुआ? क्योंकि वो तीनों तो अमृतत्व प्राप्त करना चाहते थे और अमृतत्व का वरदान तो किसी भी जीव को प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ गणेश जी, जीवन और मृत्यु के चक्र से तो कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए अमृतत्व का वरदान तो इन तीनों असुरों को भी प्राप्त नहीं हुआ। किंतु भोलेनाथ महादेव को इनके तप से प्रसन्न कर इन तीनों असुरों ने उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त अवश्य कर लिया। ओह, अब मुझे ज्ञात हुआ प्रभु, ये तीनों असुर पिताश्री के वरदान से सुरक्षित होकर अजय हो गए थे, इसलिए शक्ति से उन्हें क्षति पहुंचाकर पराजित करना असंभव था। कुबेर जी से ऐसी भूल हुई, ये सत्य तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ, किंतु जगत जननी माँ पार्वती जो सदा जगत कल्याण के प्रति समर्पित रहती है, और महादेव जिन्होंने संसार की रक्षा हेतु कालकूट विष को भी अपने कंठ में धारण किया, उन्होंने इतनी बड़ी भूल कर ऐसे महासुरों को कैसे उत्पन्न कर दिया, जो समस्त संसार के महासंकट ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि के सर्वनाश का कारण भी बन सकते हैं। गणेश जी, माता पराशक्ति की इच्छा, उनकी लीला सर्वोच्च है। संसार में घटित होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना उन्हीं की इच्छा के अनुसार होती है। उनकी इच्छा के पीछे का कारण तो एकमात्र माता को ही ज्ञात है। इसलिए जब हमसे अकस्मात कुछ ऐसा हो जाए जो हमारे स्वभाव और इच्छा के विपरीत होने पर भी हमारे नियंत्रण के परे हो, तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसके पीछे माता पराशक्ति अर्थात सभी माताओं की माता की ही इच्छा है, और इस सत्य का सामना तो आपको भी करना होगा। मुझे प्रभु? आप प्रभु महादेव और माता पार्वती की भूल को तो देख पा रहे हैं गौरीपुत्र, किंतु उस भूल को नहीं जो स्वयं आपसे हुई। भूल हुई है मुझसे? हाँ गौरीपुत्र, इन तीनों से अधिक भीषण, अधिक भयंकर भूल तो आपसे हुई। वो भूल जिसका नाम है भंड कुमार अर्थात भंडासुर। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
नित्य वृद्धि हो रही है हमारे महानायक भंडासुर के प्रभाव में, अर्थात हमारे महानायक भंडासुर अवश्य ही अपनी योजना में सफल हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय। तो अब हमें भी अपना नियत कार्य पूर्ण करना चाहिए। तुम दोनों का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे जो करना है उसके लिए मैं तैयार हूं, तत्पर हूं। आपने जिस भंडासुर का सृजन किया है, जिसे जीवन प्रदान किया है, वो तो सभी असुरों से कहीं अधिक भयंकर, कहीं अधिक सर्वनाशी है। उसके समक्ष तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ताड़कासुर, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, मायासुर, दुर्गमासुर जैसे महासुर भी अत्यंत तुच्छ प्रतीत होंगे, क्योंकि ये भंडासुर और इसकी दुष्टता का भयानक प्रभाव उन सभी असुरों से अनेक गुना अधिक होगा। भूत, वर्तमान, भविष्य के सभी असुर यदि एक साथ भी आ जाएं, तो भी एकमात्र असुर उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक दुष्ट, अधिक दुराचारी, क्रूर और अधर्मी होगा। अर्थात ये तो सर्वनाश का ही पर्याय होगा। अपनी सर्वनाशी सत्ता मात्र एक ब्रह्मांड पर नहीं, अपितु अनेकों ब्रह्मांडों पर स्थापित करेगा। एक छत्र अंधकार रूपी साम्राज्य होगा इसका, और उस साम्राज्य का विस्तार एक बार होगा तो वो निरंतर बढ़ता ही जाएगा। धर्म, पुण्य, अच्छाई का सबसे बड़ा शत्रु होगा ये, जिसके लिए बड़े से बड़ा पाप, अधर्म और अन्य किसी को होने वाला कष्ट चलता है ही होगा। ये तो चलता है ना, तो चलता है ना, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। और अपने इसी चलता है के भाव के कारण और वो अपनी धूर्तता से सभी से वो करवाने में सफल होगा जो वो चाहता है, जैसा उसने आपके साथ किया। गणेश जी की सीख को सत्य करने, गणेश जी की सीख को सत्य करना ही होगा। आपको ऐसा करना ही होगा। जाइए गणेश जी, आप मुझे ऐसे त्याग कर मत जाइए। आप ही हैं जो मुझे शक्ति देकर मेरी इस विघ्न को दूर कर सकते थे। अन्य सभी की बुद्धि को अपने वशीभूत कर उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनाने वाला ये दुष्ट असुर अपनी कपट बुद्धि से 10 पग आगे की योजना का निर्माण करने में समर्थ होगा। शारीरिक बल नहीं, इसकी दुर्बुद्धि ही इसकी शक्ति होगी। इसलिए ये दूसरे असुरों से कहीं अधिक भयंकर होगा। और जिस प्रकार एक भूखे सियार से भयभीत होकर एक खग वन के किसी एकांत स्थान में छिप जाता है, उसी प्रकार भंडासुर और उसकी कुटिलता से भयभीत, आतंकित संसार की समस्त अच्छाई संसार के किसी ऐसे एकांत स्थान में जाकर छिपने पर विवश हो जाएगी, जहां उस पर कभी किसी की दृष्टि नहीं पड़ सके। इस प्रकार वो एक अनंत अंधकार के साम्राज्य का अधिपति बनेगा। ऐसा भयानक अंधकार जो कदाचित धर्म के प्रकाश को फिर कभी उजागर न होने दे, जिसके कारण मेरा, आपका और अच्छाई की शक्ति के प्रति समस्त देवी देवताओं का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। और ऐसा मात्र एक ब्रह्मांड में नहीं, अनेकों ब्रह्मांडों में होगा। मुझसे इतनी बड़ी भूल हो रही थी, किंतु फिर मुझे इसका आभास क्यों नहीं हुआ? गणेश जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी माता पराशक्ति की लीला में ही निहित है। यदि बिना ज्ञात हुए हमारे नियंत्रण के बाहर हमसे कोई ऐसी बड़ी भूल होती है, तो वो भी माता पराशक्ति की इच्छा से ही होती है। प्रभु, माता पराशक्ति की लीला अपरंपार है, अज्ञात है, किंतु क्या माता अपनी इस लीला से मेरी ही परीक्षा हेतु
इस महासंकट रूपी महाअसुर भंडासुर से मुक्त होने का उपाय ढूंढने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मुझे विश्वास है प्रभु कि माता ने इसीलिए मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न किए और उन प्रश्नों के उत्तर पाने आपके पास भेजा। तो मैं भी इस अंधकारी भंडासुर को रोकने का अथक प्रयास करूंगा। आप कृपा कर इस कार्य में मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें प्रभु। मुझे कोई उचित उपाय सुझाएं। गणेश जी, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद और मात्सर्य, ये 6 महाविकार जो भंडासुर की शक्ति के स्रोत हैं, जब ये पूर्ण रूप से उसमें समाहित होंगे तभी सर्वशक्तिशाली बनेगा वो। किंतु जन्म से उसमें 3 विकार अर्थात क्रोध, मद, मात्सर्य ही उपस्थित हैं। लोभ, मोह, काम की शक्ति वो लोभासुर, ममतासुर और कामासुर को अपने भीतर धारण करने पर ही प्राप्त करेगा। और ये तीनों भी तब तक अपने स्वामी को शक्ति प्रदान करने हेतु किसी न किसी प्रयास में अवश्य तत्पर रहेंगे। इसलिए यदि भंडासुर को सर्वशक्तिशाली अपराज्य भंडासुर बनने से रोकना है तो आपको इन तीनों असुरों को रोकना ही होगा। मैं ऐसा अवश्य करूंगा प्रभु। लोभासुर, ममतासुर और कामासुर को भंडासुर का भाग बनने से अवश्य रोकूंगा मैं। जो भूल मैं कर चुका हूँ उसे सुधारने का तो एक ही उपाय है मेरे पास। इसलिए हे प्रभु, मुझे आशीष दीजिए कि मैं किसी भी प्रकार इन तीनों असुरों द्वारा भंडासुर को पूर्ण होने से रोकने में सफलता प्राप्त करूं। प्रभु हयग्रीव से अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर तो मेरा हृदय अब और भी विचलित है। भूलवश कैसे भयंकर असुर की रचना कर दी मैंने, किंतु अब एक भी क्षण विलंब नहीं करना चाहिए मुझे। शीघ्र उन तीनों असुरों को ढूंढकर उन्हें रोकना चाहिए और वो तीनों तो भंडासुर के निकट ही कहीं स्थित होंगे। कम अवधि में ही इतने अधिक तपोबल का संचय कर लिया इस भंडासुर ने। इस प्रकार तो प्रभु हयग्रीव की भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। गणेश, शीघ्र मेरे साथ चलो अनुज, क्योंकि देवताओं को हमारी अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि अनुज, देवताओं पर एक अज्ञात संकट छाया है। किसी ने देवताओं के अमूल्य रत्न चुरा लिए हैं, वो रत्न जो उनकी शक्ति के स्रोत है। और इतना ही नहीं अनुज, उस धूर्त चोर ने सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष, माता कामधेनु और दिव्याश्व, उच्च श्रेवा का भी अपहरण कर उसे अपने साथ ले गया है। चुरा लिया, उठा लिया मैंने देवताओं के इन अनमोल रत्नों को। अब इन्हें यहीं सुरक्षित करूंगा मैं।
मेरा कार्य संपन्न हुआ। किसका कार्य हो सकता है? ना तो इसका किसी को ज्ञान है और ना ही कोई संकेत। देवताओं के अनुसार भी ये सभी रत्न अचानक ही स्वर्ग से अदृश्य हो गए। और जिसने भी ये कार्य किया है वो पूर्ण रूप से अज्ञात है। तो मैं भी उस चोर को कैसे ढूंढूं? मुझे इन पद चिन्हों को देखकर कुछ आभास हो रहा है। ओम नमः शिवाय। और ये तीनों भी तब तक अपने स्वामी को शक्ति प्रदान करने हेतु किसी न किसी प्रयास में अवश्य तत्पर रहेंगे। मुझे ज्ञात है ये किसका कार्य है। तो शीघ्रता करो अनुज, मुझे बताओ कि कौन है वो दुष्ट। वो दुष्ट उन तीनों दुष्टों में से ही कोई एक है। वो तीन अर्थात ममतासुर, कामासुर और लोभासुर, जो 3 महाविकारों से उत्पन्न हुए महासुर हैं। ममतासुर मोह फैलाता है, कामासुर काम भावना का विस्तार करता है। चोरी हुए इन तीनों रत्नों से इन दोनों का तो कोई संबंध नहीं लग रहा, तो शेष रहा वो लोभासुर। वो समय शीघ्र आएगा जब हमारे महानायक भंडासुर की तपस्या संपन्न होगी। तब उन्हें इन सभी रत्नों की भेंट देकर उनका सर्वाधिक प्रिय शिष्य बनूंगा मैं। क्योंकि ये इच्छा पूर्ति करने वाली कामधेनु गौ माता केवल दुग्ध ही नहीं देती, अपितु किसी की भी मनोकामना तत्काल पूर्ण भी कर देती है। ये कल्प वृक्ष उन्हें दिव्य अस्त्र क्रूर पशु सेना देगा। और ये उच्च सर्व अश्व उनका दिव्य वाहन बनकर उन्हें अजय बना देगा। और जब इन सभी की भेंट मुझसे प्राप्त करेंगे महानायक भंडासुर जी, तो फिर उनके असुर सम्राट बनने पर तो उनका मुख्य सेनापति तो मैं ही बनूंगा। असुर सेनापति लोभासुर की जय। भैया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्य उस लोभासुर का ही है। लोभ उसका स्वभाव है और चोरी उसका कर्म। अनुज, यदि माता कामधेनु कल्प वृक्ष और दिव्य अश्व उच्च श्रेवा का अनुचित उपयोग हुआ तो देवताओं के साथ साथ समस्त सृष्टि पर भी अनिष्ट की छाया छा जाएगी। इसीलिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र उन रत्नों को ढूंढकर उसे उनके उचित स्थान पर लौटाना होगा। वो लोभासुर अभी कहाँ होगा ये तो मुझे ज्ञात नहीं भैया, किंतु उसे कहाँ बुलाकर बंदी बनाया जा सकता है ये अवश्य ज्ञात है। और वो स्थान है कुबेर जी का राजभवन। मूषक जी, ओम नमः शिवाय। मैं तुम्हारे असुर सेवकों को तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा भंडासुर। ओम नमः शिवाय। किंतु कुबेर जी का भवन ही क्यों अनुज गणेश? उसे वहीं बंदी क्यों बनाया जा सकता है? और कौन है ये असुर? वो सब मैं आपको मार्ग में बताऊंगा भैया। आपने ही कहा था ना, अधिक समय नहीं है हमारे पास, इसलिए अभी हमें शीघ्रता करनी होगी। मयूर जी, कैसे भूलूं मैं? ये सभी तो मेरी संपूर्ण इच्छाएं अभी पूरी कर सकते हैं। कुबेर जी के समान धन कोष मान सकता हूं मैं। हाँ, प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम कुबेर जी।
प्रणाम देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। आप दोनों यहाँ अचानक? हमें आपसे एक विशेष कार्य है जिसके लिए हमारा यहाँ होना आवश्यक है। कुबेर जी, अब शीघ्र अपने धन कोष के समस्त द्वार खोल दीजिए। कदाचित मुझसे सुनने में कोई भूल हुई है, अन्यथा क्या मैं ज्ञात कर सकता हूँ कि गणेश जी आप मुझे ऐसा अनुचित आदेश क्यों दे रहे हैं? हाँ अनुज गणेश, तुम संसार के सबसे बड़े धन कोष के द्वार खोलकर उसे असुरक्षित छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो कुबेर जी से? जिससे मैं संसार के सबसे बड़े लोभी महासुर लोभासुर को अपने जाल में बंदी बना सकूं। कुबेर जी, लोभासुर से तो परिचित है ना आप? तो ये भी समझ लीजिए कि स्वर्ग के रत्नों और माता कामधेनु, कल्प वृक्ष और उच्चैश्रवा की चोरी में अवश्य लोभासुर का ही हाथ है। ऐसा अनर्थ होने के उपरांत भी आप सभी रत्नों और इस धनकोष को संकट में डालना चाहते हैं प्रभु? यदि लोभासुर मुक्त है तो आपका धनकोष तो वैसे भी संकट में है, क्योंकि जो चोर स्वर्ग से रत्न चुरा कर ले जा सकता है तो कभी ना कभी आपके धनकोष का धन चुराने भी अवश्य आएगा। मुझे क्षमा करें गणेश जी, मैं आपका यह आदेश पूरा नहीं कर सकता।